मैं बोलूँ? तो यहाँ पर सतवर्ष, ये वट वृक्ष का नाम है सतवर्ष। तो जैसे प्रभु जी ने बताया, वर्ष का मतलब है जड़ें। तो इस वट वृक्ष की 100 जड़ें हैं, और ये जो जड़ें हैं ये वास्तव में उसके तने हैं। 100 तने हैं, तो इसमें कहा 100 तने, तो इनको जड़ें भी बोलते हैं और तने भी बोलते हैं। क्योंकि वट वृक्ष जो बरगद का पेड़ होता है, तो उससे जड़ जो नीचे की ओर आती है, तो वो फिर जो है ज़मीन के अंदर चली जाती है और फिर वो एक तना बन जाती है। तो वही जड़ जो है तना बन जाती है। और वट वृक्ष जो है जितनी ऊंचाई पर जाता है और जितनी नीचाई पर जाता है उसकी जड़ें, तो उसी प्रकार से उसको चारों तरफ भी फैलता है। तो चारों तरफ भी उसका विस्तार होता है वट वृक्ष का। तो उसको मजबूती चाहिए, मजबूत, क्योंकि अगर एक ही तना होगा तो फिर उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा, है ना, उसको आधार नहीं मिलेगा। तो इसलिए उसकी जो है जो जड़ें हैं वो नीचे जा कर के ज़मीन में अंदर चली जाती हैं और वो तना बन जाती हैं। तो उसको 100 जड़ों वाला भी कह सकते हैं, 100 तनों वाला भी बोल सकते हैं, एक ही चीज़ है। तो बरगद के पेड़ में ही ये विशेषता होती है और किसी में नहीं है। तो ये सतवर्ष नाम का जो वट वृक्ष है, तो इसमें 100 क्या है, तने हैं, है ना। तो तने जो है वो, एक तना तो मुख्य तना है जो बीच में है, जो ज़मीन से ऊपर निकला है, लेकिन बाकी जो तने हैं 100 तने चारों तरफ वो ऊपर से नीचे की ओर गए हैं, ज़मीन के अंदर गए हैं, तो वो भी तने हैं, सतवर्ष। और फिर इसमें बताया है कि काम दुघा नदा, इसमें जो है सर्व एव काम दुघा नदा, जो ऊपर से और भी जड़ें जो लटकी हुई हैं वो नीचे तक नहीं गई हैं। वो ऊपर से कई जड़ें जो है ऐसी भी हैं वट वृक्ष में जो ऊपर से लटकी हुई हैं और वो नीचे तक नहीं आई हैं। तो जो जड़ें ऊपर से लटकी हुई हैं तो उनसे जो है नद निकलते हैं। तो यहाँ पर नद शब्द का प्रयोग है, नदियाँ शब्द का, नदी शब्द का प्रयोग नहीं है। नद का मतलब होता है जो नदी से भी बड़ा हो। नदी जो है निकलती है तो जितनी चौड़ी होती है और उसकी जो रास्ता होता है वो भी टेढ़ा मेढ़ा होता है, लेकिन जो नद होता है वो नदी से ज़्यादा चौड़ा होता है और उसका रास्ता सीधा होता है। तो नद सीधा चलता है। तो नद और नदी में ये अंतर है, नद पुरुषवाचक है और नदी स्त्रीवाचक है। तो नदी जो है ये देवियाँ होती हैं जो कि नदी का रूप धारण करती हैं, और जो नद होते हैं वो देवता होते हैं जो नद का रूप धारण करते हैं। तो ये जो है बड़े बड़े नद हैं उस वट वृक्ष से निकल रहे हैं। और इसमें कितनी चीज़ें बताई गई हैं। एक तो है दूध बहता है, दूसरा नद निकलता है उस वट वृक्ष से, तो उससे दही प्राप्त होता है। तीसरा है मधु, चौथा है घी, और पांचवा है गुड़, और छठा है अन्न। ये 6 प्रकार के नद तो ये हैं। फिर आदि बताए हैं, आदि का मतलब और भी कई चीज़ें इस तरह से जो नद हैं। और फिर कुछ सामान के भी नद हैं, अंबर यानी वस्त्र। तो जो वस्त्र हैं वो सिले सिलाए वस्त्र भी मिलते हैं। और काम दुख नद हैं। काम दुख का मतलब है आप काम ना करेंगे, भाई आपकी साइज़ का चाहिए वस्त्र, तो आपकी साइज़ का सिला हुआ वस्त्र, तो वहाँ पर दर्जे की भी ज़रूरत नहीं है। काम दुख नद हैं ये, हैं। और सैया, बिस्तर भी मिल जाएगा, हैं, बिस्तर भी बने बनाए मिल जाएंगे। आपकी साइज़ का बिस्तर आपकी साइज़ का चाहिए तो जो है वो बहा करके ले आएगा, हैं। और आसन कई प्रकार के आसन हैं। हाथी दांत के भी आसन होते हैं, और सोफ़े होते हैं, और कुर्सियाँ होती हैं, कई प्रकार के आसन हैं। तो वो भी जो है बहते हैं उसमें। तो आपको बढ़ई की भी ज़रूरत नहीं है, कारीगर की ज़रूरत नहीं है, ये सब जो है मिलते हैं। आसन, आभरण आदेहा, आभूषण भी हैं। तो आपके साइज़ के आभूषण चाहिए ना, हैं, तो आपके साइज़ के बने बनाए आभूषण। कोई सुनार की आवश्यकता नहीं है वहाँ कि भाई आभूषण बनाए और आपके नाप लेगा वो, तो सब बने बनाए, है ना। तो जो जड़ें हैं, तो अगर आप इच्छा करते हैं कि भाई मुझे वो चाहिए, तो जड़ से निकलेंगे और बहते बहते आएंगे। अब जितना भी समय लगे बहने में वो अलग बात है। ये वट वृक्ष तो उसके ऊपर है, कुमुद पर्वत के ऊपर है, और वो 1100 योजन ऊपर है, और वहाँ से जड़ों से जो है बहते हैं। तो 1100 योजन मतलब 1,20,000 किलोमीटर की ऊंचाई से बह करके आएंगे। तो वो आएंगे बह करके, तो आपने जैसे ऑर्डर दे दिया तो अब जो है सप्लाई में टाइम लगेगा ना। तो वो जो है इतनी ऊंचाई से बहते हुए आएंगे और
और फिर जो है तुम्हारे पास आएंगे, लेकिन सप्लाई मतलब ज़रूर होगी, सप्लाई ज़रूर होगी। आपने ऑर्डर दिया है तो सप्लाई ज़रूर होगी। हो सकता है इंतज़ार करना पड़े, कितने दिन का इंतज़ार करना पड़े वो अलग बात है। तो ये सब जो है क्या है, सर्व एव काम दुखा नदा, काम दुख नद हैं ये। मतलब घी की मात्रा कितनी चाहिए, तो ये सप्लाई, वो नद जो है घी करा दे, वो सप्लाई करेगा। घी की मात्रा जितनी चाहिए उतनी सप्लाई करेगा। आपको यज्ञ करना है, यज्ञ में जो है कितना जो है मतलब टन घी लगता है, तो सब जो है वो सप्लाई करेगा। दूध की सप्लाई जितनी है, शहद की सप्लाई, गुड़, अन्न, ये सब सप्लाई है ना। अन्न भी आपको उगाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब खेती करते हैं ना, तो इतना परिश्रम होता है किसानों को खेती करना है, तो वहाँ पर सब सप्लाई है। वहाँ पर 4 प्रकार के वर्ण भी नहीं हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये 4 प्रकार के वर्ण नहीं हैं। ये सब जो स्थान हैं भारतवर्ष के अलावा, ये सब स्थान जो है भोग भूमि है। भारत ही केवल कर्म भूमि है। भारत में ही 4 प्रकार के वर्ण हैं, 4 प्रकार के आश्रम हैं, तो वहाँ पर जो है केवल भोगने के लिए। और इसमें 18वें अध्याय में ये बात आती है कि ये सब जो भारतवर्ष के अलावा जितने अलग अलग वर्ष हैं, तो इनमें त्रेता युग के समान समय रहता है और आयु 10,000 साल की होती है। 10,000 साल की आयु होती है इन लोगों की। और स्त्री और पुरुष जो है एक दूसरे के साथ रहते भी हैं, लेकिन संतान उत्पन्न होती है सबसे आयु के अंतिम वर्ष में। आयु के अंतिम वर्ष में संतान उत्पन्न होती है। आयु के 10,000 साल की आयु है तो 9,999 साल तक जो है आपको कोई संतान नहीं होगी, और उसके बाद जो है संतान होगी। तो वंश परंपरा जो है चलती इस प्रकार से चलती है कि फिर तब संतान होगी, फिर उसको भी पूरी आयु वो भोगेंगे। इस प्रकार से त्रेता युग में ऐसे भी हैं, भगवान श्री राम के भी जो है समय ऐसे था। 10,000 साल तक श्री राम ने संतान उत्पन्न नहीं किए। 10,000 साल के बाद सीता जी को गर्भ हुआ, तो फिर उनको लव कुश जो पुत्र प्राप्त हुए। तो प्रभुपाद उसमें ये भी बताते हैं कि इन लोगों के अंदर मतलब ये भोगने की इच्छा नहीं होती है, ये जो है जीवन का असली आनंद प्राप्त करते हैं, उसमें काम वासना ना हो। जब काम वासना ना हो, स्त्री पुरुष साथ में रहें और काम वासना ना रहे, तो जो है असली जीवन का आनंद प्राप्त होता है। और होती क्या है, कृष्ण कथा होती है। तो स्त्री पुरुष भी जो है कृष्ण कथा में लगे रहते हैं और वो जीवन का आनंद होता है। स्त्री का जो है असली जो संग है, स्त्री का जो असली आनंद है वो ये होता है कि कृष्ण कथा होए। तो इस प्रकार से वहाँ जो है जीवन का आनंद है। ये 8 वर्षों में इस प्रकार से जो है चलता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौरता, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्ण। श्रीतांतर प्रभु की जय।